हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स लाइफ। पिछले वीडियो में हमने आपको नरेशन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बताया था। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ बेसिक रूल्स के बारे में भी जाना था उस वीडियो में, जिसमें हमने एक पॉइंट ये भी बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच में जो भी प्रोनाउंस होते हैं उनके पर्सन में कुछ परिवर्तन होते हैं। उन पर पर्सन में परिवर्तन के जो नियम होते हैं उसको हम आज इस वीडियो के द्वारा जानेंगे। नियम को जानने से पहले हम ये जानें कि पर्सन कितने होते हैं और उनके प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। हम जानते हैं कि पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और उनके प्रोनाउन जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। तो फर्स्ट पर्सन में प्रोनाउन जो होते हैं वो हैं आई, वी, मी, माई, आवर, आवर्स और अस। वही सेकेंड पर्सन में के प्रोनाउन यू, योर और योर्स। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही, शी, इट, दे, हिम, हर, इट्स, देम, देयर, और जितने भी नाउन होते हैं वो थर्ड पर्सन में ही आते हैं। तो हम पर्सन और उनके प्रोनाउन के बारे में जान लिए। अब हम नियम को देखें कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रयुक्त प्रोनाउंस हैं के पर्सन में परिवर्तन जो होते हैं उनके नियम क्या हैं। पहला नियम ये होगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हो तो उन्हें हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, यानी कि जिस पर्सन में रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा हम रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को उसी पर्सन में लेंगे। नंबर का भी ध्यान देंगे कि सिंगुलर है या प्लूरल नंबर। जेंडर का भी ध्यान देंगे कि मास्कुलाइन जेंडर है या फेमिनाइन जेंडर है। इसके अनुसार हम बदलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे ये नियम क्लियर होगा। जैसे है पहला एग्जाम्पल कि आई सेड आई डू नॉट लाइक दैट बुक। दूसरा है यू सेड आई एम लर्निंग माई लेसन। हम देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कामा के अंदर जो क्लोज वाक्य है वही हमारे रिपोर्टेड स्पीच है, और उसके ही प्रोनाउन को हमें देखना है कि वो किस पर्सन में है और उसे ही बदलना है। पहला वाक्य जो है उसका रिपोर्टेड स्पीच आई डू नॉट लाइक दैट बुक में जो प्रोनाउन आई, यहाँ पे मैंने टिक किया हुआ है आई, जो कि इसका प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का है। अब इसे हमें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, क्योंकि हमने नियम में यही देखा कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। तो आई भी फर्स्ट पर्सन में और रिपोर्टिंग वर्ब का भी सब्जेक्ट जो है वो भी फर्स्ट पर्सन में, दोनों सेम है तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे इसलिए हमने लिखा है आई सेड, कंजक्शन लगाया डैट। ये सब कंजक्शन या फिर जो टेंस में जो भी हम चेंजिंग कर रहे हैं ये सब नियम हम बाद में देखेंगे, पहले हम पर्सन के नियम को ही देखते हैं। तो आई सेड डैट, आई फर्स्ट पर्सन में और रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, वो भी फर्स्ट पर्सन में, हमने कोई चेंजिंग नहीं की है। आई डिड नॉट लाइक दैट बुक, तो ये पहला वाक्य बन गया। वैसे ही दूसरा वाक्य यू सेड आई एम लर्निंग माई लेसन, ये इसका रिपोर्टेड स्पीच है आई एम लर्निंग माई लेसन। उनमें जो प्रोनाउन है आई और माई दोनों फर्स्ट पर्सन में है, इसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो सेकेंड पर्सन में है। अब हमें तो पहले हमने यू सेड डैट यहाँ पे लिख लिया हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब को। अब रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है आई वो फर्स्ट पर्सन, इसके सब्जेक्ट के अनुसार यू जो कि सेकेंड पर्सन। तो हम जानते हैं कि सेकेंड पर्सन में यू, योर और योर्स आते हैं, तो यू ही सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आई की जगह इसके अनुसार हमने यू का प्रयोग किया है। और वेयर, लर्निंग, फिर माई, या माई हम जानते हैं माई, मी ये सब ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पे माई जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त है, तो ये भी फर्स्ट पर्सन में है, इसके सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो सेकेंड पर्सन में ऑब्जेक्ट के रूप में योर का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे हमने यू लगाया है, इसके अनुसार हमने योर लगा दिया है और लेसन।
तो ये पहला नियम था। अब दूसरा नियम देखते हैं। तो दूसरे नियम के अनुसार यदि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म के पर्सन, नंबर तथा जेंडर के अनुसार बदलते हैं। यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन हो तो उनको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन यानी कि ऑब्जेक्ट जिस पर्सन में उसी पर्सन में ले जाएंगे, नंबर और जेंडर का भी ध्यान देंगे, तो इसके अनुसार बदलेंगे। आइए इसका भी हम एग्जांपल देखते हैं जिससे ये नियम भी क्लियर हो जाए। जैसे हमने यहाँ पे एक वाक्य लिखा है, ही सेड टू मी यू आर हैप्पी। हम देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कामा के अंदर क्लोज जो वाक्य है यू आर हैप्पी वही हमारा रिपोर्टेड स्पीच है और इसी के प्रोनाउन को हमें बदलना है। तो हम देख रहे हैं इसका जो प्रोनाउन यू जो कि सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त है वाक्य में और सेकेंड पर्सन में है और नियम के अनुसार सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को हमें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। हम देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जो कि मी है और ये फर्स्ट पर्सन में है। तो फर्स्ट पर्सन में है तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है जिसे हम सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन होते हैं जिसे हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त करते हैं। यू जो कि सब्जेक्ट के रूप में है तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होने वाला ही प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का रखना है। तो इसके अनुसार हम आई जो कि फर्स्ट पर्सन में होता है हम रख सकते हैं। तो पहले रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य को ऐसे लिख लेते हैं, ही टोल्ड मी डैट। अब यू को मी के अनुसार बदलना है तो ये फर्स्ट पर्सन में है, इसके अनुसार सब्जेक्ट यहाँ पे आई हो जाएगा, आई वाज हैप्पी। तो इस प्रकार से हम सेकेंड पर्सन के अगर प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में हो तो हम इस नियम से उसे बदल सकते हैं। अब एक और नियम इसमें होता है कि कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं उनको हम वाक्य के भाव के अनुसार फर्स्ट या थर्ड पर्सन में बदल देते हैं। तो आइए उसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने एक वाक्य लिखा है, ही सेड यू शुड वर्क हार्ड। हम इसमें देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है और जो रिपोर्टेड स्पीच जो है उसका सब्जेक्ट उसका जो प्रोनाउन यानी कि यू सब्जेक्ट के रूप में है वो सेकेंड पर्सन में है। तो हमने नियम देखा था कि सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ऑब्जेक्ट जब नहीं दिया है तो हम इसके भाव के अनुसार बदल सकते हैं। जैसे ही सैड, अब यहाँ पे हम ही सैड मी भी कर सकते हैं क्योंकि ये थर्ड पर्सन में है और ही मी यानी कि उससे कहा, जैसे कई वाक्यों में हम देखते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट या थर्ड पर्सन में किसी में बदल सकते हैं। ही सेड मी, इससे हो सकता है यू शुड वर्क हार्ड। तो इसके अनुसार यहाँ पे हम मी अगर मान लेते हैं, अगर यहीं पे आई सेड रहता तो हम यहाँ पे हिम भी मान सकते थे, हर भी कर सकते थे। तो ऐसे ही तो ये वाक्य है, इसके अनुसार हमने मी यहाँ पे लिख लिया। तो वाक्य के भाव के अनुसार हमें किसी थर्ड या फर्स्ट किसी पर्सन में ले जा सकते हैं। तो ही सेड डैट। अब मी है तो उसके अनुसार हम यहाँ पे आई रखेंगे, आई शुड वर्क हार्ड। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। इस प्रकार से कई वाक्य अगर यहाँ पे आई हो तो हम यहाँ पे हिम रख के या फिर हर रख के यहाँ पे बदल के बना सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो हम वाक्य के भाव के अनुसार उसे फर्स्ट या थर्ड पर्सन में बना सकते हैं। अब आइए हम तीसरा नियम देखते हैं। तो तीसरे नियम में ये होता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को प्रोनाउन में हम कोई परिवर्तन
नहीं करते हैं। यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आया हो तो हम जब इनडायरेक्ट में उसे बनाएंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, वैसे ही उतार देंगे। जैसे एग्जाम्पल देखें हम इसका, जैसे हमने एक वाक्य लिखा है, रवि सैड ही इज़ अ डॉक्टर। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसे हम ऐसे ही लिखेंगे, रवि सैड डैट। अब हम देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है ही, ये थर्ड पर्सन में है। हमने पर्सन में बताया था उनके प्रोनाउन, थर्ड पर्सन में ही, सी, ये सब आते हैं। तो नियम के अनुसार अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में हो तो हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो ही को ऐसे ही लिख देंगे, ही वाज अ डॉक्टर। तो ये तीसरा नियम था। अब चौथा नियम देख लेते हैं कि चौथा नियम क्या होता है। तो चौथे नियम के अनुसार यदि कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन में होते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्सन के प्रोनाउन हो तो नियम के अनुसार हम जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो दोनों अगर थर्ड पर्सन में होगा तो जब हम उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो वो दोनों प्रोनाउंस भी थर्ड पर्सन में जाएंगे, जिससे ये कन्फ्यूजन होता है कि किसके लिए हमने ये प्रोनाउन प्रयोग किया है। तो इसके लिए हम जिसके लिए वहाँ पे जिसके अनुसार परिवर्तन करेंगे उसका हम नाम लिख देंगे, ब्रैकेट में करके वहाँ पे उसका नाम लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे एक वाक्य लिखा है, सीता सेड टू गीता आई शैल ऑलवेज हेल्प यू। पहले रिपोर्टिंग स्पीच वाले वाक्य को ऐसे ही लिख लेते हैं, जैसे सीता टोल्ड गीता डैट। अब ये आई जो कि फर्स्ट पर्सन में है और सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त है, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है और सिंगुलर है और फेमिनाइन जेंडर में है, तो इसका वो प्रोनाउन जब बदलेंगे तो वो भी फेमिनाइन जेंडर में ही जाएगा। और सिंगुलर है, इसके लिए फेमिनाइन जेंडर में थर्ड पर्सन में हम सब्जेक्ट के रूप में सी का प्रयोग करते हैं, शी वुड। और यहीं पे सी जब हमने लिखा तो सीता के लिए यहाँ पे लगाया, तो यहीं पे सीता लिख देंगे ब्रैकेट में करके, फिर वुड ऑलवेज हेल्प। अब यू जो कि सेकेंड पर्सन में है और ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो गीता जो कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इसके अनुसार बदलेंगे, गीता भी थर्ड पर्सन में है और ये भी सिंगुलर ही है और फेमिनाइन जेंडर, इसके अनुसार थर्ड पर्सन में हमारा हर जो होगा वो ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। और ये हमने गीता के लिए हर लगाया तो यहाँ पे गीता ब्रैकेट में करके लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम ये नियम इस प्रकार से हम लगा सकते हैं। तो हमने पर्सन में परिवर्तन के जितने भी नियम होते हैं, यानी कि 4 नियम हमने आपको बताया, तो इस प्रकार से हम पर्सन में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे ग्रामर से जुड़ी और भी जानकारियों के लिए चैनल स्टूडेंट्स लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।